नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। रोज की बड़ी खबर आ रही है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया एक बड़ा ऐलान। भारत भरेगा दुनिया भर का पेट अगर WTO की तरफ से मिलती है मंजूरी। आपको बता दें कि आज गुजरात में एक प्रोग्राम के दौरान, वर्चुअल प्रोग्राम के दौरान देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व संकट जिस तरीके से छाया हुआ है और तमाम देशों में अब खाद्य पदार्थ जो है उनकी कमी होती जा रही है और इसी मुद्दे को आज उठाया गया। आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिक्र किया कि जिस तरीके से आज जो दुनिया है वो आज एक नई समस्या का सामना कर रही है। जिस तरीके से ये जो यूक्रेन में युद्ध छिड़ा हुआ है, इस युद्ध की वजह से तमाम जो देश हैं आज वो ज्यादा से ज्यादा जो खाद्यान्न पदार्थ हैं उन्हें बचाकर रखना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं। और अगर भारत को मंजूरी मिलती है WTO की तरफ से तो भारत पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थ यानी कि गेहूं सप्लाई करने के लिए तैयार है। आपको बता दें कि ये फैसला आज जो बात कही गई है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से, जिसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से दुनिया में एक नया संकट छाया हुआ है इसका भी जिक्र किया है। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात कर रहा था, उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया कि किस तरीके से देश में आज जो ये विश्व भर में जो समस्या आज उभरी है इसका किस तरीके से सॉल्यूशन निकाला जाए। यानी कि भारत अब ऐसा एक देश बन सकता है जो कि पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थ है उन्हें सप्लाई करेगा और अगर WTO की तरफ से मंजूरी मिलती है। इसके साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि भारत के पास अपने लोगों के लिए भी भरपूर मात्रा में अनाज है और वो दूसरे देशों के लिए भी दे सकता है। बस हमें WTO की मंजूरी चाहिए क्योंकि हमें विदेश नीति के आधार पर चलना होगा, हमें बाकी के जो देश हैं उनके कानूनों के हिसाब से चलना होगा। इसीलिए हम विश्व व्यापार संगठन की मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। इसके साथ ही उन्होंने जिस तरीके से युद्ध छिड़ा हुआ है और तमाम अब देशों में देखा गया है कि किस तरीके से वहां पर जो अनाज है उसकी कमी होती जा रही है और तमाम जो चीजों के पदार्थ के प्राइस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इसको लेकर भी जिक्र किया देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने कहा कि आज जो लोग चाहते हैं वो उन्हें मिल नहीं पा रहा है, चाहे फिर वो खाद्य पदार्थ हो, पेट्रोल हो, लोगों के लिए दरवाजे बंद हो चुके हैं। जिस तरीके से युद्ध की वजह से ये जो अब लड़ाई छिड़ी हुई है इसकी वजह से तमाम ऐसे देश हैं जिन्होंने रास्ते बंद कर लिए हैं और इसके चलते विश्व भर में काफी ऐसे देश हैं जहां पर अनाज की कमी होती जा रही है और इस कमी को दूर करने के लिए भारत नंबर 1 पर खड़ा है, सर्वोपरि खड़ा है। अगर विश्व व्यापार संगठन की तरफ से मंजूरी दी जाती है भारत को, अब देखना अहम ये होगा कि WTO यानी कि विश्व व्यापार संगठन की तरफ से कम मंजूरी मिलती है भारत के लिए पूरे देश में अनाज सप्लाई करने के लिए। और जिस तरीके से आज देश के प्रधानमंत्री ने बात का भी जिक्र किया और जो वर्चुअल मीटिंग थी ये गुजरात में एक प्रोग्राम के दौरान की गई, जिसमें आपको बता दें कि आज PM नरेंद्र मोदी गुजरात के अदलन में श्री अन्नपूर्ण धाम ट्रस्ट के छात्रावास और शिक्षा परिसर का उद्घाटन किया है आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल तौर पर। और इसके साथ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये भी कहा कि देश के विकास के लिए गुजरात का विकास भी बेहद जरूरी है और देश के साथ साथ उन्होंने विश्व भर में जो समस्या इस वक्त पर उभरी हुई है, क्योंकि हाल ही फिलहाल में हमने देखा है कि श्रीलंका में किस तरीके से अभी जो दिन बने हुए हैं, किस तरीके के हालात श्रीलंका से निकलकर सामने आ रहे हैं। तमाम ऐसे देश हैं जहां पर यूक्रेन में जो लड़ाई छिड़ी हुई है इसकी वजह से जो अनाज है और चीजें हैं वो काफी ज्यादा हाई प्राइस पर बिक रही हैं, अनाज की कमी हो रही है, लोगों के लिए रोटी टाइम से नहीं मिल पा रही है। और इसी पूरे वाक्य पर चिंता जताते हुए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है। इससे पहले भी कई बार कोरोना से पहले की बात करें या फिर कोरोना के बाद की भी बात करें तो भारत ने तमाम ऐसी चीजें हैं जो विश्व भर में सप्लाई की हैं, चाहे कोरोना के टाइम पर दवाइयों से लेकर या फिर कोरोना की जिस तरीके से हमारे देश में वैक्सीन बनाई गई उस वैक्सीन को भी विश्व भर में भारत की तरफ से सप्लाई किया गया। और उस वक्त भी देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन्हीं बातों का जिक्र किया था कि जो भी हमारे पास है पहले हम अपने देश के लोगों के लिए हमारे देश के लोगों के लिए भी हमारे पास भरपूर मात्रा में है और हम दूसरे लोगों की भी मदद करना चाहते हैं। और वही राग एक बार फिर से छेड़ा गया है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से। और उन्होंने साथ में इस पूरे वर्चुअल मीटिंग के साथ जब वो छात्रों से बात कर रहे थे विश्व के तौर पर कि किस तरीके से आज भुखमरी छाई हुई है, एक नई तरीके की परेशानी है जिस
जिसका सामना आज विश्व भर के लोग कर रहे हैं। तो इसके साथ पीएम मोदी ने इस बात को भी उठाया। उन्होंने कहा कि किस तरीके से इन चीजों का समाधान निकाला जा सकता है, कैसे भारत जो है वो मदद कर सकता है। जहां एक तरफ विश्व भर के लोगों की मदद करने की बात की गई आज पीएम मोदी की तरफ से, उन्होंने कहा कि अगर हमें अनुमति मिलती है तो हम कल से ही अनाज जो है, जो खाद्य पदार्थ हैं, वो विदेशों में भेजने के लिए तैयार हैं। तो यहाँ पर उन्होंने अपने किसानों को लेकर भी बात कही देश के, और पीएम मोदी ने कहा कि हमारे जो देश के किसान हैं उनके पास जो खाद्य पदार्थ है, गेहूं है और जो बाकी की चीजें हैं वो अपने देश के लिए पर्याप्त मात्रा में है, और हमारे जो देश के किसान हैं वो दूसरों का पेट भरने पर भी विश्वास रखते हैं। अगर WTO की तरफ से मंजूरी मिलती है तो भारत पर जिस तरीके से MSP के ऊपर गेहूं खरीदा जाता है, तो जहां एक तरफ भारत की तरफ से विदेशी जो देश हैं और जो लोग हैं उनकी भी एक तरफ मदद होगी अगर विश्व व्यापार संगठन मंजूरी देता है इस पूरे प्रकरण को लेकर। अगर पीएम मोदी ने जो आज बात की है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बाइडेन, जब उनसे भी कल बात की तो उन्होंने भी इस मुद्दे को उठाया, यानी कि कहीं ना कहीं ये गंभीर समस्या है जिसको लेकर आज पीएम मोदी ने इस मुद्दे को उठाया है। इसके साथ ही हम आपको ये बता दें कि आज इस पूरे चीजों को लेकर प्रधानमंत्री ने बात की है, किसानों को लेकर बात की है। अगर हम इसी गेहूं को यानी कि देश की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद भेजा जाता है तो उससे हमारे देश के जो किसान हैं उनको भी कहीं ना कहीं ज्यादा ही फायदा होगा, क्योंकि जिस तरीके से जो सरकार है वो पहले से ही अच्छी मात्रा में जो अच्छे पैसे देकर MSP देकर किसानों से गेहूं की खरीदारी कर रही है, और अगर इसी गेहूं की मात्रा को ज्यादा उगाया जाता है तो उस किसान को काफी फायदा होगा, जो कि हमारे देश में सर्वोपरि है और जिनके लिए हमेशा ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोचा है। बात अगर किसानों की जाए तो हमेशा ही पीएम मोदी ने इस बात को स्वीकारा है कि हमारे जो देश के किसान हैं वो सर्वोपरि हैं, और जो किसान कहेंगे हम उसे बात मानने के लिए तैयार हैं, हम तो उनके नौकर हैं और वो हमारे मालिक हैं। इस तरीके की बातों का जिक्र पहले ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। इसी के साथ हम आपको बता दें कि जहां एक तरफ जो विदेश है, पूरी दुनिया है, उन चीजों विदेश को लेकर, दुनिया को लेकर आज पीएम नरेंद्र मोदी को चिंता सता रही है। उन्होंने इस बात का जिक्र किया है कि हम भेजने के लिए तैयार हैं, हम सप्लाई करने के लिए तैयार हैं। तो ये पहली बार नहीं है कि आज पीएम मोदी ने इस तरीके की चिंता जताई है। बेशक चाहे फिर वो पाकिस्तान ही क्यों ना हो, वो पाकिस्तान देश जो लगातार भारत के खिलाफ जहर उगलता हुआ दिखाई देता है, पर कोरोना के संकट में और उससे पहले भी भारत की तरफ से कई बार मदद की गई है पाकिस्तान जैसे देश के लिए भी, जो भारत के लिए कभी अच्छा नहीं सोचता है। और ऐसे ही अगर हम बात की जाए नेपाल की, जिसका भारत के साथ रोटी और बेटी का रिश्ता है, उससे भी दवाइयां से लेकर तमाम चीजें जो है भारत की तरफ से सप्लाई की जाती हैं। और आज यही बड़ा कारण है कि पीएम मोदी जो है वो देश को भारत देश को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, और यही एक बड़ा कारण है कि विदेश जो नीति है आज पीएम मोदी की, उसको लेकर तमाम लोग हैं, विदेश की जो लोग हैं, चाहे वो सांसद हो, चाहे फिर वो और प्राइम मिनिस्टर से लेकर किसी के राष्ट्रपति क्यों ना हो, किसी भी देश के, वो क्यों तारीफ करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के, क्यों भारत का नाम आता है। इससे आज जो जनता है वो इस बात को लेकर लगातार बात कर रही है कि आज अगर देश के प्रधानमंत्री जो काम कर रहे हैं वो विश्व पटल पर सोचते हैं, भारत को आगे ले जाने की बात करते हैं, और आज अगर वो सप्लाई करने की बात कह रहे हैं तो वो इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि हमारे देश में भरपूर मात्रा में अनाज है, चीजें हैं हमारे देशवासियों के लिए, और दूसरों की मदद करने में कोई बुराई नहीं है। आज इसी तरीके की बातें हैं जो आज सोशल मीडिया पर लोगों की तरफ से दिखाई दे रही हैं। वहीं अगर हम विपक्ष की बात करें तो विपक्ष की इस तरफ से शायद इस पूरे मामले को लेकर सवाल उठाए जा सकते हैं, क्योंकि जब हमारे देश की तरफ से, भारत की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से ये फैसला लिया गया था, जो और विदेश बाकी की जो देश हैं, जब उनके लिए हमारे देश में बनाई गई वैक्सीन है उसे सप्लाई किया गया था, तो तमाम ऐसे कांग्रेस के लीडर थे जिन्होंने इस पूरे प्रकरण को लेकर सवाल उठाए थे, और उन्होंने कहा था कि देश में तो वैक्सीन है नहीं, और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरीके से विदेश में वैक्सीनों को
बांट रहे हैं। और वही कांग्रेस के राज्यों में, राजस्थान से लेकर तमाम और राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार है, किस तरीके से वैक्सीन की वेस्टेज की गई थी, जमीनों में वैक्सीन को गाड़ा जा रहा था। पर वहीं अगर भारत की तरफ से मदद की जा रही थी विदेशों की के और देशों की, कि जहां पर महामारी जो थी वो लगातार फैल रही थी, और भारत की तरफ से अगर मदद की जाने की कोशिश की, वैक्सीन भेजी गई, दवाइयां भेजी गई, तो उसको लेकर सवाल उठाने वाली सबसे पहले जो पार्टी थी वो कांग्रेस ही थी, जिसको लेकर आज भी जनता कुछ बयानबाजी नहीं भूली है। और आज जो पीएम मोदी की विदेश नीति है, जिस तरीके से पीएम मोदी आज विदेश नीति पर काम कर रहे हैं, देश को विश्व पटल पर ले जाने की बात कर रहे हैं, और जो आज दुनिया में जो समस्या छाई हुई है उसका समाधान करने के लिए भी कहीं ना कहीं पीएम मोदी सोच रहे हैं। और इसीलिए उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि कैसे आज इस जो बड़ी समस्या निकलकर सामने आई है, एक नई समस्या आज विश्व पटल के सामने आई है कि आज खाद्य पदार्थों को हर कोई सुरक्षित रखना चाहता है, पर ऐसी जो चीजें हमें चाहिए, जो चीजें लोगों को चाहिए, वो चीजें उन्हें नहीं मिल पा रही हैं। तमाम ऐसी चीजें हैं जिसे लेना तो चाहते हैं लोग, पर जिस तरीके से अभी हालात जो कई देशों में खराब बने हुए हैं, और इसीलिए आज मदद करने के लिए भारत सबसे पहले आगे खड़ा हुआ है। बात अगर श्रीलंका की जाए, जिस तरीके के हालात अभी श्रीलंका में बने हुए हैं, श्रीलंका को भी भारत की तरफ से $2 अरब की अभी मदद की गई है, जिसको लेकर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर की तरफ से भी कहा गया था कि हमारे जो पड़ोसी देश है, हम उनके लिए उनकी मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर रहेंगे। और यही बड़ा कारण है कि आज पीएम मोदी की पूछ होती है विश्व पटल पर। आज वो लोग भारत को जानते हैं और इज्जत से नाम पुकारते हैं, तो वो सिर्फ एक पीएम नरेंद्र मोदी की बदौलत पुकारा जाता है। जिस तरीके से आज वो विश्व पटल पर काम कर रहे हैं, ये हम नहीं कह रहे, ये वो तमाम लोग कह रहे हैं। आज जो पीएम नरेंद्र मोदी की इन बातों को सुनकर और इस बयान को देखकर वो लोग जो सोशल मीडिया पर अपनी राय रख रहे हैं, और पीएम नरेंद्र मोदी के उपलक्ष्य में ये सारी बातें की जा रही हैं कि कैसे आज पीएम नरेंद्र मोदी विश्व भर में जो छाई समस्या है उसका समाधान करने के लिए सोच रहे हैं। खैर, इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।